अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 28 घंटे खाई में तड़पता रहा। टेक्नोलॉजी ने धोखा दिया या फिर सिस्टम का बड़ा धोखा था? एक फ़ोन कॉल जो जान बचा सकती थी। नदीम हुसैन का अलनाक अंजाम। आईफोन का अलर्ट, पुलिस की खामोशी। नदीम हुसैन के साथ क्या हुआ? परदेसी जो कि पाकिस्तान से मेहनत करने के लिए बाहर के ममालिक में जाते हैं, किस तरह से अपनी जान गंवा बैठे। नदीम हुसैन की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, पुलिस या फिर टेक्नोलॉजी? अगर अलर्ट चला जाता तो पुलिस पहुंच जाती, लेकिन पुलिस के ना पहुंचने की क्या वजूहात थी? किस तरह से नदीम जो है वो जान की बाजी हार गया? वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं, किस तरह से परदेशियों को ख़ुद को महफूज रखना चाहिए? ये वीडियो क्यों आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है? आपके लिए ये वीडियो देखना और यहाँ से समझना कि किस तरह से आप लोग अपनी जान बचा सकते हैं, किस तरह से आप अपने आप को महफूज कर सकते हैं। बाहर के ममालिक में जाकर भी अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ सिस्टम अच्छे से हैंडल कर लेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी हमें ज़रूरत है। आज हम एक ऐसे वाक़े पर बात करें जिसने ना सिर्फ एक ख़ानदान को उजाड़ दिया, बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और एमरजेंसी के निज़ाम पर भी, कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। ये कहानी 37 साला बरतानवी पाकिस्तानी नदीम हुसैन की है, जिनकी ज़िंदगी एक ऐसी गफलत का निशाना बन गई जिसके बारे में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। 21 मार्च की रात तकरीबन 2 बजे के करीब जो है नेल्सन के रिहायशी नदीम हुसैन अचानक से लापता हो जाते हैं। जब वो घर ना पहुंचे, उनका फ़ोन बिल्कुल खामोश हो गया, तो ख़ानदान में तशवीश बढ़ना शुरू हुई कि वो कहाँ चले गए हैं, क्या मामला है, क्या चीज़ है। लोग डरना शुरू हो गए। पुलिस की मदद का इंतज़ार करने के बजाय ख़ानदान ने खुद हिम्मत की और फ़ोन के लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करते हुए वो क्लेटन ब्रूक के करीब M61 मोटरवे जंक्शन तक पहुंच जाते हैं, खुद ही अपनी मदद आपके तहत। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर का मुल्क है, एक इतना बड़ा मुल्क जहाँ पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस आपकी मदद नहीं करेगी या आपको ट्रेस नहीं कर पाएगी। ख़ानदान ने किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया और अपनी मदद आपके तहत तो यहाँ तक पहुँचे हैं। 23 मार्च की रात तकरीबन 2 बजे, यानी हादसे के तकरीबन 28 घंटे के बाद, ख़ानदान को नदीम की जो है ऑडी A3 एक गहरी खाई में मिलती है जो आम नज़रों से ओझल थी। अफसोस की बात, जब तक मदद पहुंची नदीम तो दम तोड़ गए थे। कितनी अजीब सी बात है, कोई तसव्वुर कर सकता है कि 28 घंटे तक वो वहाँ पे पड़ा रहा, बिलखता रहा, तड़पता रहा, दर्द, तकलीफ़, अजियत। क्या सोच रहा होगा कि अपने मुल्क को छोड़कर वो यहाँ पे आया कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर पता नहीं क्या कुछ है, कितनी फैसिलिटीज़ हैं, और यहाँ पर इस तरह की मौत। इस वाक़े का जो सबसे अहम पहलू है वो जो आईफोन है उसका क्रैश डिटेक्शन फ़ीचर है। टेक्नोलॉजी का दावा, बड़े दावे किए जाते हैं। जदीद आईफोन्स में ये खासियत है कि शदीद हादसे की सूरत में वो खुद ब खुद एमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट भेजना शुरू कर देता है। अब नाकामी कहाँ पर हुई, ये बड़ी समझने वाली बात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नदीम के फ़ोन ने अलर्ट तो भेजा था, लेकिन सवाल ये है कि क्या एमरजेंसी सर्विसेज ने इस पर बरवक्त कार्रवाई की? 28 घंटे तक एक ज़ख्मी, बल्कि शदीद ज़ख्मी इंसान खाई में पड़ा रहा। पूरे निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान में तो इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि स्कर्दू से एक फैमिली जा रही थी, 3-4 लड़कों की, वो किस तरह से खाई में गिरी, 7 दिन तक उनकी लाश नहीं मिली। वो बेचारे एक अपना गाड़ी से निकल के पत्थर के साथ बैठा भी था। वहाँ पे किसी को पता ही नहीं, सिग्नल्स नहीं आते, वहाँ पे इतना सिस्टम भी नहीं है, वहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, वहाँ पर इतने तरीके भी नहीं हैं। लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी अजीब सी बात है। नाकामी ही नाकामी थी। एमरजेंसी सर्विसेज ने इस पर बर्वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? 28 घंटे एक ज़ख्मी इंसान खाई में बिलखता रहा। पुलिस का जो मौक़िफ़ है और तहकीकात है, अब वो जो पुलिस है उन्होंने इस मामले पर अपनी कोताहियों का एतराफ़ कर लिया है। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये केस खुद जो इंडिपेंडेंट ऑफिस फॉर पुलिस कंडक्ट है उसको रेफ़र कर दिया, ताकि ये मालूम हो सके कि गलती कहाँ पर किससे हुई है। बुनियादी सवालात जिनका जवाब बड़ा ज़रूरी है। सिस्टम की नाकामी, क्या एमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम जो है वो आईफोन के भेजे गए SOS अलर्ट को समझे या इस पर अमल करने में नाकाम रहा? फिर इंसानी जान की कीमत, अगर रेस्क्यू टीमें जो है वो बर्वक्त कार्रवाई नहीं करेंगी, फौरी तौर पर जाए हादसा पे जाए वकूआ पे नहीं पहुंचेंगी, तो क्या नदीम हुसैन जैसे बहुत सारे लोग, उनकी जान इसी तरह जाती रहेगी?
क्या हम टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करना शुरू हो चुके हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या जबकि ज़मीनी सतह पर इंसानी रेस्क्यू निज़ाम अभी भी इसके साथ साथ चलने के काबिल ही नहीं है। आप खुद देखें तो नदीम हुसैन का इंतकाल एक बहुत बड़ा सदमा है, पूरी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी मर्जी जदीद क्यों ना हो, अगर इंसान सो रहा है, इंसान चौकस नहीं है, बर वक्त रद्दअमल नहीं देता, तो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अब आप देखिए, हम उम्मीद करते थे कि कासी अंदाज में हो। आपको याद होगा कि ये भी अमेरिका में जो हुआ, किस तरह से एक जहाज़ लैंड कर रहा है और एक बंदे की गफलत की वजह से, कंट्रोल टावर की गलती की वजह से किस तरह से वो एम्बुलेंस के साथ टकरा गया, 2 पायलट कीमती जानें चली गई, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हो गए। तो अब ये देखें कि अगर इंसान बर वक्त अपने दिमाग को तैयार नहीं रखेगा, चीज़ें नहीं करेगा, तो कहाँ से कहाँ मामला आता है। जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी की बातें करें, धरी की धरी रह गई। 28 घंटे तक वो तड़पता रहा वहाँ पर और फिर अल्लाह को प्यारा हो गया। तो जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, मैं सिर्फ ये बात बोलूँगी कि सब चीज़ें अल्लाह के हाथ में हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पे इतना इन्हिसार मत करें। इस पर अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।